हम अनुशीलन से थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट विषय है। अब ठीक है, मैं थोड़ा समय पे आता तो अपना प्रोजेक्टर से करते, पर कोई नहीं, बहुत विस्तार में मैंने जाने का सोचा भी नहीं है। अपना कुछ मूल विषय ही बस हमें समझना है, उसको ही हम समझेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो चलो, उससे पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें और विशेष हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने मूल जो बातें थी, टीका में क्या कारण दिया था कि केवली और शुद्ध केवली एक जैसे होते हैं। क्या कारण दिया था टीका में? कि जिस तरह से जो केवली है, उनका जो ज्ञान है, जो उनका स्वरूप है, वह उनके लिए मतलब उदाहरण वो दिए थे, विशेषण दिए थे, अनादि निधन, निष्कारण, असाधारण, स्वसंवेद्यमान और चैतन्य सामान्य महिमा के धारक। ठीक है, उसके बाद मतलब ये उस चेतन स्वभाव से एकत्व होने पर, मतलब इसमें देखो, इसमें बात सार की ये बताई थी कि जिस तरह से केवली भगवान अपनी आत्मा को आत्मा में से उससे एक में होकर जानते हैं। भाई आत्मा को कैसे जानते हैं? अपने उसी ज्ञान से जानते। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ कि आत्मा उस केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा का आत्मा से आत्मा में अनुभव करने के कारण केवली है। उनके केवली पने का क्या लक्षण दिखाया यहाँ पर कि आत्मा को वे आत्मा से जानते हैं, उस केवल ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली है। केवली होने का यहाँ पर एक मतलब जो सीधा सीधा अर्थ है, ये नहीं बताया कि लोकालोक को जानते हैं, यहाँ पर केवल आत्मा की बात करते हैं, है ना। अब अगर हम इस तरफ से ही सोचें कि भैया केवल आत्मा को जानने वाले, शुद्ध रूप से, परिपूर्ण रूप से जो आत्मा को जानते हैं वे केवली हैं, तो उस अपेक्षा से तो जो अन्य जो छद्मस्त जीव हैं, जो केवल ज्ञानी नहीं हुए हैं, ऐसे अनेक जीव हैं जो अपनी आत्मा को स्पष्ट जानते हैं, अपने शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, उसी तरह से जानते हैं। कैसे कैसे कि हाँ अब देखो यहाँ पर, हाँ देखो, बिल्कुल आपने एक बात पकड़ी कि कहो, चलो कह दिया कि वे आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं जानते, कह दिया, तो यहाँ पर तो पूर्ण रूप से जानने की बात ही नहीं करी। यहाँ तो केवल आत्मा, क्या बोला कि मात्र आत्मा को जानते हैं। जो अनुभवन है वो किसका है? कि मात्र आत्मा का है ना। पूर्ण आत्मा को जानने का तो जिक्र ही नहीं करते। अब वो पूर्ण आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते, वो बात अभी जैसे जैसे आएगी वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, बस देखो मूल बात क्या है, अंत में बात क्या पकड़नी है अपने को कि दोनों ही आत्मा को जानते हैं, दोनों आत्मा को जानते हैं, इसलिए वे दोनों केवली। एक सही जो असली जो केवली होते हैं वही है, और दूसरे शुद्ध केवली। अब देखो जो इसमें अनुशीलन है, बहुत इसमें कुछ अलग दृष्टिकोण से इसमें चर्चा दी गई है। ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग जगह को उदाहरण दिया, समय सार से काफ़ी अच्छा एक प्रकरण उठाया है, पूरा एक प्रकरण ही ले लिया पूरा समय सार का। मैं इसमें देखो पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको उसका बता देता हूँ कि बात क्या क्या है। जैसे इसमें एक बात आई है, देखो जो एक यहाँ पर एक छंद की चर्चा करते हुए एक बात बताई कि तीर्थंकर भगवान वास्तव में समस्त लोग को जानते हैं और वे एक निर्दोष निज सुख में लीन आत्मा को नहीं जानते। कोई मुनिवर व्यवहार मार्ग से ऐसा कहते हैं तो कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर मतलब एक ये प्रश्न उठाया है व्यक्ति ने, जो देखो ये प्रश्न बताता हूँ कि केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को देखते जानते हैं, आत्मा को नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो उसमें क्या दोष है? तात्पर्य यह है कि ऐसा कहने में भी कोई दोष नहीं आता। यहाँ पर जो प्रकरण है, एक बार प्रकरण हम समझते हैं। प्रकरण यहाँ ये इस प्रकार है कि यहाँ पर आत्मा को जानना और लोकालोक को जानने में निश्चय व्यवहार की बात कर रहे हैं। अब कोई बोले कि भैया
जो केवली भगवान है वो लोकालोक को जानते हैं, सबको पता है कि जानते हैं लोकालोक। तो फिर इसका तो ऐसा फिर बोले कि वो अपनी आत्मा को नहीं जानते, मतलब व्यवहार से क्योंकि लोकालोक को जानते हैं तो आत्मा को अपनी नहीं जानते। कोई ऐसा कहे, ठीक है, कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा कहे। अब देखो यहाँ पर उसका एक निराकरण, उसका एक निकाल, क्या उक्त कथन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निश्चय केवली अलग होते हैं और व्यवहार केवली अलग होते हैं? हम क्या ऐसा बोलेंगे क्या कि निश्चय केवली एक अलग व्यक्ति है, एक अलग जीव है, व्यवहार केवली एक अलग जीव, कि भैया जो व्यवहार से दुनिया को जान रहे हैं वो मतलब आत्मा को नहीं जानते, और जो आत्मा को जानते हैं वो दुनिया लोकालोक को नहीं जानते। तो निश्चय वाले तो जो आत्मा को जानो निश्चय से केवली, और जो व्यवहार से जानते हैं, जो लोकालोक को जानते हैं वो व्यवहार से केवली। ऐसा हम कह सकते हैं क्या? ये प्रश्न, ठीक है, ये हो गया। तथा निश्चय केवली मात्र आत्मा को जानते हैं और व्यवहार केवली मात्र लोकालोक को, ये प्रश्न। इसी प्रकार का यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जब केवली निश्चय में होते हैं तब मात्र आत्मा को जानते हैं, और जब व्यवहार में होते हैं तब मात्र लोकालोक को जानते हैं। ऐसा है क्या? कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं, ऐसा तो कदापि नहीं है भैया, है ना, क्योंकि केवली तो दो प्रकार के नहीं होते भैया। हम इतनी देर से आप बता रहे हैं कि केवली ऐसे केवली वैसे। अब देखो निश्चय व्यवहार से बोला वो तो समझ में आया, अब जो यहाँ पर भी एक केवली है, यहाँ पर भी एक नहीं दो तरह से केवली बोल रहे हैं, एक केवली एक केवली, यहाँ है ना दो तरह के केवली। तो ये बात यहाँ भी हम घटा दें इस बात को। देखो अब मैं पढ़ के बताता हूँ, ये ऐसे, हाँ, एक ही केवली का दो प्रकार से निरूपण किया जाता है, एक निश्चय केवली और दूसरा व्यवहार केवली। जो केवली जिस समय आत्मा को जानने के कारण निश्चय केवली कहे जाते हैं, वे ही केवली उसी समय लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार केवली कहे जाते हैं। ना तो उनमें व्यक्ति भेद होता है और ना ही समय। मतलब इसका मतलब ये है कि उनके वो जो हम कहें ना व्यवहार केवली हो गए क्योंकि लोकालोक को जानते हैं, तो वो लोकालोक को भी जान रहे हैं और साथ ही साथ आत्मा को भी जान रहे हैं। दोनों ही काम साथ में हो रहे हैं, ना तो समय का अंतर है और ना ही वे कोई अलग अलग ही जीव है। ये बंद हो रहेगा बात, कोई अलग अलग जैसे ये नहीं है। व्यवहार केवली हमने उस हिसाब से बोल दिया जब हम बोल रहे हैं कि ये तो दुनिया को जानते हैं, लोकालोक को जानते। निश्चय से केवली हमने उन्हें ऐसे बोल दिया कि वे जब आत्मा को, जैसे आत्मा को जानते, लेकिन आत्मा को भी और लोकालोक को भी पूरे को साथ में हर समय जानते हैं वे तो इसलिए वो कोई अलग अलग नहीं। देखो इसी प्रकार निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली पर भी घटित करना। अब ये बात क्या है? अब श्रुत केवली में भी अपन दो उठाते हैं, जो एक श्रुत केवली है ना, इसमें भी दो पक्ष उठाते हैं, एक निश्चय से श्रुत केवली और एक व्यवहार से श्रुत केवली। निश्चय श्रुत केवली में तो उनको लिया कि जो जीव अपनी आत्मा को शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। व्यवहार से श्रुत केवली उनको लिया जिनका जो शुद्ध ज्ञान है वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया। व्यवहार से शुद्ध केवली जैसा मतलब जो द्वादशांग के पाठी है ना, समझ में आई बात? आत्मा को शुद्ध से जानने का मतलब है कि शुद्ध ज्ञान से जानते हैं। भैया हम जीव जो है इस संसार में मति शुद्ध ज्ञानी होते हैं, और उसके अलावा चलो संसार में अवधि और मन परिय ज्ञान और दो ज्ञान भी होते हैं। अब इन चार ज्ञान में से हम आत्मा को किस ज्ञान से जान सकते हैं? देखो अब पता है ना आप लोगों को, इसमें चलो देख ही लेते, कोई नहीं, जिनके लिए नहीं पता दोहराते। मति ज्ञान से तो हम आत्मा के प्रति वो कुछ निर्देश होता है, लेकिन जो सीधे आत्मा को जानने वाला कार्य मति ज्ञान से सीधा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम पकड़ते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या जानता है? रूपी पदार्थों को, कि दूसरे क्षेत्र, दूसरे भाव काल भाव में, दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित रूपी पदार्थों,
हाँ, मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जानता है वह। तो आत्मा को नहीं जान सकता भैया, आत्मा थोड़ी रूपी पदार्थ। अच्छा, मन पर ये क्या कि वो भी मन स्थित जो सूक्ष्म रूपी पदार्थ है, वो उसमें भी देश काल की मर्यादा लिए, उसमें भी यही सेम बात है, देश काल की मर्यादा लिए मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उनको जानता है वह मन करेगा, तो वो भी आत्मा। तो जो एकमात्र जो ज्ञान बचा अपने को आत्मा जानने के लिए, तो क्या बचा? शुद्ध ज्ञान ही बचा। तो इसलिए जब हम आत्मा को भैया एक शुद्ध ज्ञान से ही जान सकते हैं, तो उसी से तो कहेंगे कि आत्मा को इससे जाना, तो उससे हमारा जो मूल ज्ञान का ध्येय कौन सा? कि शुद्ध ज्ञान ही है। 12वें गुण स्थान तक शुद्ध ज्ञान से जानते हैं, और कोई है ही नहीं। हाँ, शुद्ध। देखो, अब देखो इसका हम आगे देखते हैं। अब तो इस तरह से जो ये दो भेद खड़े करे हैं, तो क्या ये दो जीव कोई अलग अलग है क्या? कि जो आत्मा को जाने वो तो निश्चय से शुद्ध ज्ञानी हो गए, जो द्वादशांग को जाने वो व्यवहार शुद्ध ज्ञानी हो गए, और जो जिनके लिए दोनों बात सत्य है वो ही सच्चे शुद्ध ज्ञानी है, अन्य कोई नहीं होते। इसका क्या निर्णय करें? तो इसमें ना तो कोई व्यक्ति भेद है और ना ही कोई समय भेद है। इसका मतलब ये, अब देखो शुद्ध ज्ञान में अब हम आर्ग्यू करें, हम एक एक बात निकालें कि जिनने आत्मा को जाना वो तो निश्चय शुद्ध के सही। अच्छा, व्यवहार शुद्ध केवली के लिए भी हमने बोला कि जिनका शुद्ध ज्ञान पूर्ण विकसित हो गया है ना। अब हमने तो इसमें द्वादशांग बोल दी, क्या द्वादशांग ही शुद्ध ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय है? क्या एकमात्र द्वादशांग ही है क्या हमारे शुद्ध ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था? कि व्यवहार शुद्ध ज्ञानी होने के लिए द्वादशांगी होना ही पड़ता है, कुछ ऐसा है? या फिर शुद्ध ज्ञानी होने के लिए, शुद्ध केवली होने के लिए द्वादशांग का ज्ञानी होना एक आवश्यक पद है क्या? एक आवश्यक कोई उनके लिए है क्या? जरूरी है क्या उनके? क्योंकि देखो, अब देखो इसका प्रश्न है, देखो अब देखो एक प्रश्न आ रहा है शास्त्रों में। देखो आपको इस प्रश्न से भी एक उत्तर इसमें नया मिलेगा। देखो, शास्त्रों में जिन श्रुत केवलियों की बात आती है वे तो सभी मुनिराज ही थे, ठीक है। फिर चतुर्थ गुण स्थान में श्रुत केवली होते हैं, आप कैसे कहो कि भैया? अब एक बात बताओ कि द्वादशांगे पाठी तो एकमात्र मुनिराज ही हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? मुनिराज। तो अब अगर द्वादशांग के पाठ ही ना हो तो क्या शुद्ध केवली पना खत्म हो जाता है? तो फिर उनके अलावा जो अन्य आत्मा को जानते हैं वे कौन है? वे क्या शुद्ध केवली नहीं कहलाएंगे? गंधर्व भगवान भी तो आएंगे ना, जो आत्मा को जानते हैं। हाँ, उन्हें भी व्यवहार से कया श्रुत केवली है। अब देखो इसका उत्तर मिलेगा। देखो अब मैं बताऊं, देखो अब इसका मैं उत्तर पढ़ता हूँ कि अतः उनका गुणस्थान ये आप कैसे कह सकते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्ध केवली है? मतलब फिर उसे बताओ। देखो इसका उत्तर दिया कि सौधर्मिंद्र, लोकांतिक देव एवं सर्वार्थ सिद्धि आदि के यमेंद्र भी तो द्वादशांगे पाठी होते हैं और आत्मानुभवी होते हैं। तथा यह तो आप जानते ही हैं कि देवगति में संयम नहीं होता, अतः उनका गुणस्थान भी चौथे से ऊपर नहीं होता। यद्यपि ये बात सत्य है कि चौथे से 12वें गुण स्थान तक के जीव श्रुत केवली हो सकते हैं, तथापि इसका आशय यह कदापि नहीं कि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक का प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध केवली होता है, क्योंकि शुद्ध केवली होने के लिए स्वसंवेदन ज्ञानी। और देखो ठीक, देखो अब इसमें जो अगला प्रश्न आएगा, अब इसमें अंत में यही बात समझाएंगे कि शुद्ध केवली जो पद है, जो निश्चय व्यवहार वाला, उनके लिए ही घटाया जाएगा। किनके लिए? जो मुनिराज नहीं, जो आत्मानुभव के साथ द्वादशांग के पाठी कि श्रुत के केवली, चलो उनको बोला। अब देखो संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान भी अगर हम बोले तो या ठीक नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब वो है ना, ये बहुत इसमें बात ही अलग है। हम द्वादशांग से संपूर्ण पदार्थों के ज्ञानी किसी जीव को कैसे बोले?
वो उससे तो नहीं होता। क्यों? द्वादशांग में तो द्वादशांग आते हैं, उसमें संपूर्ण पदार्थों को देखो, संपूर्ण पदार्थों को जानने के भी दो तरीके, कि एक तो संपूर्ण पदार्थों का स्वरूप जान लेना, कि हाँ भाई कि संपूर्ण पदार्थ कैसे हैं ये जान लेना, तो ये तो एक सामान्य समय दृष्टि भी जान, तो वो भी उसे अभी हम लक्षण से कह सकते हैं कि ये भी संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं कि नहीं कह सकते। क्यों? वे जानते हैं कि संपूर्ण पदार्थ जगत के पर है। जान लिए संपूर्ण पदार्थों को, इससे ज्यादा क्या जानने उनको। अपने प्रयोजनभूत हम देखें तो पर पदार्थों में जानने लायक क्या है? कि वे पर है, कि वे अन्य है, वे उनमें मेरा स्वरूप नहीं है, उनमें जानने लायक तो इतना ही, तो उनको भी उन्हें पूर्ण रूप से जानिए, हम कह दे मान। यहाँ पर तो देखो जो शुद्ध केवली की बात है उसमें द्वादशांग को लिया। अब देखो एक बार मैं ये अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, देखो अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आ रहा है ये काल संबंधित आ रहा है कि चौथे गुण स्थान में शुद्ध केवली हो सकते हैं, तो फिर तो पंचम काल में भी शुद्ध केवली हो सकते होंगे, क्योंकि पंचम काल में भी छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हो सकते हैं और होते भी है ना। अब देखो हाँ जरूर हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं होता है? देखो क्योंकि अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु स्वामी कौन थे? अंतिम शुद्ध केवली थे, वे भी पंचम काल में है ना। उनके पहले भी अनेक शुद्ध केवली पंचम काल में हुए जिनकी चर्चा, मतलब सबके नाम जो शुद्ध केवलियों की जो परंपरा है वो हमें पूर्ण मिलती है, उनमें अंतिम भद्रबाहु स्वामी थे, उससे पहले और भी हुए पंचम काल। तो देखिए अब इससे, अब देखो इसमें अतः अभी शुद्ध केवली नहीं होते, यदि ऐसा बोला जाए कि अभी शुद्ध केवली नहीं है, तो इसका अर्थ इतना सा है कि भैया एक तो जो भद्रबाहु स्वामी हैं उनके बाद कोई केवली नहीं हुए, तो भैया अब शुद्ध केवली नहीं है। भाई इस काल में शुद्ध केवली है क्या अभी? कि देखा जाए तो अभी तो हम कह दे मान लो कि नहीं है। क्यों? क्योंकि भद्रबाहु स्वामी को अंतिम शुद्ध केवली कह देते हैं, है ना। लेकिन अब जो ये बोला कि अभी शुद्ध केवली नहीं होते, आचार्य जैसे के इस वाक्य में समागत अभी शब्द का अर्थ अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु के बाद का काल ही लेना चाहिए। इस कथन से यह अर्थ निकालना कि अभी स्वसंवेदन के बल से आत्मानुभव भी नहीं होता, यह भी ठीक नहीं। अगर कोई बोले कि अभी शुद्ध केवली नहीं होते, क्या समझना? कोई बोले अभी शुद्ध केवली नहीं होते, अब इसका अर्थ ना तो ये है कि अभी कोई आत्मानुभवी नहीं होता हो सकता, ये नहीं निकाल सकते। अभी आत्मानुभवी हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते, है ना, है ना। इसलिए अभी निश्चय शुद्ध केवली भी होते हैं, यह भी ठीक नहीं है। और आत्मानुभव होता है, इसलिए अभी निश्चय शुद्ध केवली भी होते हैं, यह भी ठीक नहीं है। अगर हम बोले कि इस काल में आत्मानुभवी है इसलिए शुद्ध केवली होते हैं, निश्चय शुद्ध केवली होते हैं, तो यह कहना भी ठीक नहीं है। जब भद्रबाहु शुद्ध केवली के बाद कोई शुद्ध केवली हुआ ही नहीं, तो फिर अभी भी शुद्ध भाव शुद्ध केवली होने की बात कहाँ टिकती? इसी प्रकार जब पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज, आर्यकाएं एवं समयदर्शी अनुव्रति श्रावक श्राविकाएं होना सुनिश्चित है, तो फिर अभी स्वसंवेदन रूप आत्मज्ञान का अभाव कैसे? तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चय शुद्ध केवली अभी है या नहीं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार शुद्ध केवली अभी है या नहीं। हम इसमें कहेंगे कि आत्मानुभवी जीव हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध केवली जीव अब नहीं हो सकते। अंतिम शुद्ध केवली क्योंकि कौन रहे? भद्रबाहु। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि शुद्ध ज्ञान का अधिकतम विकास द्वादशांग का पाठ ही होना ही है। इस कारण ही उसे यहाँ सर्वश्रुत कहा है। क्या बोला? उसे क्या कहा यहाँ पे? जो आत्मा सर्वश्रुत को जानता है वह शुद्ध केवली है। का अर्थ यह हुआ कि जिस आत्मा का शुद्ध ज्ञान पूर्णता विकसित हो गया वह शुद्ध केवली है। पूर्ण विकसित शुद्ध ज्ञान में स्व पर सभी द्रव्य शुद्ध ज्ञान के विषय बनते हैं। भैया क्या बोला कि जो पूर्ण विकसित जो शुद्ध ज्ञान है उसमें स्व पर सभी आ गए। अतः यह सुनिश्चित हुआ कि सर्वश्रुत को जानने वाले शुद्ध केवली ने सभी को जान लिया। हम ऐसा कह देंगे, क्या कह देंगे? कि उसने सभी को जान लिया। उसके इस सर्व ज्ञान में स्व का जानने के कारण
वह निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है, और द्वादशांग रूप पर को जानने के कारण व्यवहार श्रुत केवली कहा जाता है। देखो सार की बात इसमें मुझे अपने को हमें ये समझनी है कि जैसे जैसे जो श्रुत केवली की जो बात आई, समझ श्रुत केवली के बारे में जो यहाँ पर विषय लिया है, तो श्रुत केवली कहकर हम ना तो यही समझे कि मात्र आत्मानुभवी की बात, ना ही हम मात्र ये समझे कि द्वादशांगी की द्वादशांग ज्ञानियों की बात। यहाँ पर उनकी बात है जो ये साथ में है, मतलब कि जो पूर्ण रूप से जिनका स्वरूप कैसा है कि केवली भगवान जैसा ही कह लो, कि श्रुत ज्ञानी भी है, अपनी आत्मा को भी जानते हैं और द्वादशांग को भी जानते हैं। देखो ऐसी ही अपेक्षा केवली पर भी घटित होती है। ये सेम बात हम केवली पर भी लगा सकते हैं क्या, कि स्व पर सभी को जानने वाले केवली भगवान स्व को जानने के कारण निश्चय केवली है। भैया केवली भगवान भी स्व पर को जान रहे, तो उसमें अपने को जानते हैं सो निश्चय केवली, और लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार केवली कहे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि केवली भगवान निश्चय से आत्मज्ञ और व्यवहार से सर्वज्ञ है, मतलब पूरी दुनिया को जानते हैं। देखो उक्त संपूर्ण विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि अपने आत्मा को अनुभव पूर्वक जानने वाला आत्मा, आत्मा में ही अपनापन स्थापित करने वाला आत्मा, आत्मा में ही जमने वाला रमने वाला आत्मा ही श्रुत केवली बनता है, और केवली भी वही बनता है। देखो अंत में क्या बात इसमें हमें मूल समझनी है, क्या बात समझनी है कि जो अपनी उस आत्मा को जानेगा वही श्रुत केवली बनेगा। हम श्रुत केवली पहले बन जाए, मतलब व्यवहार श्रुत केवली पहले बन जाए और उसके माध्यम से हम आत्मा को जान ले, तो वो काम नहीं हो सकता है ना। और अच्छा अब हम कहें कि इसमें द्वादशांग का कितना रोल है, श्रुत केवली पना होने में द्वादशांग का कितना काम है, कितना उसका कितना काम है, कि मूल तो स्वसंवेदन है। मूल इसमें क्या है, स्वसंवेदन है। यदि स्वसंवेदन ना हो तो भैया वो कहाँ से आएगा फिर द्वादशांग का, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है ना, ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब जो अगर हम श्रुत ज्ञान में हम आत्मा को जानना और द्वादशांग को जाने, दोनों चीजें हैं, तो उसमें भी मूल आत्मा को जानना ही है। जो श्रुत को जाना, जो द्वादशांग को जाना, वो तो उसके साथ मिला एक फल है, वो तो एक साथ में मिला फल है। अच्छा दूसरी बात, श्रुत केवली बोला तो श्रुत केवली का अर्थ ये है क्या कि मोक्ष मार्ग में लगने के लिए श्रुत केवली होना जरूरी है, ऐसा है कि श्रुत केवली हुए बिना भी मोक्ष में जाते, बहुत जीव जाते, सबने सुनी है कहानी, है ना, ये है ना बात निश्चय। तो देखो यहाँ पर अब जो श्रुत केवली की चर्चा आई है, तो उससे अपने को ये समझना, उनकी तुलना केवली भगवान से की जा रही है, उनकी महिमा इसमें। जो श्रुत केवली की क्या महिमा है कि उनकी तुलना एक केवली के से की जा रही है, उनके ज्ञान की तुलना, है ना। लेकिन उन दोनों ही ज्ञान में मूल क्या है, हमें केवली की महिमा किसमें लगती है कि वो सबको जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही श्रुत ज्ञान में भी हम किसकी महिमा सोचेंगे कि भैया ये तो सर्वद्वादशांग सब आता है, पूरी जिनवाणी आती है, हम किसमें, हम उसमें महिमा समझें। लेकिन जैसे श्रुत केवलियों के ज्ञान में भी उनकी महिमा उनके आत्मा को जानने में, वैसे के वैसे ही केवली भगवान की भी महिमा उनके आत्मा को जानने में है, उनकी जगत को जानने में नहीं है। झलकता है, वो तो सहज झलकता है ना। अब तो इससे देखो, इससे भी अपन ये समझना कि केवली भगवान के यदि ऑप्शन हो कि हम पूरी दुनिया को जाने या ना जाने, अगर पूरी दुनिया को ना जानने का एक ऑप्शन हो उनके पास, मान लो, तो वो नहीं जानेंगे। भैया जब ये बताओ, उन्होंने जो अपना मुनि जीवन था, उस जीवन में उन्होंने किया क्या, पर से अपना उपयोग हटाया ही है ना,
तो फिर जब पूर्ण ज्ञानी होने के बाद अपना उपयोग उनका वहां क्यों जाने देंगे? अब भी उनका जो ध्येय है, जो अनुभवशील है, वो तो उनकी आत्मा ही। बाकी जगत तो उस ज्ञान में झलक। हाँ, उनका कोई वो लक्ष्य से थोड़ी में है, वो पूरी दुनिया को लक्ष्य करके थोड़ी जाने के लिए लोग, तो उसमें भी उनकी महिमा उनकी आत्मा को जानने में है, उस जगत को जानने में नहीं। देखो, तात्पर्य यह है कि पढ़ पढ़कर या सुन सुनकर आज तक ना कोई केवली बना और ना कोई केवली बना। क्या बात निकाली है कि आज तक पढ़ पढ़ के सुन सुन के कोई केवली तो नहीं बन सका। केवली का तो चलो हमें समझ में आता है कि भैया मुनिराज बनते हैं, तब कर बनते हैं। आज तक कोई शुद्ध केवली भी नहीं बना। आज तक कोई शुद्ध केवली भी पढ़ पढ़ के सुन सुन के नहीं बने। केवली और शुद्ध केवली बनने के लिए आत्मज्ञान और आत्म ध्यान ही कार्यकारी है। बस, अतः आत्मार्थी भाइयों को पर ज्ञेयों की जानने की आकांक्षा से, अधिक ज्ञेयों को जानने की आकांक्षा से पर लक्ष्य होना योग्य नहीं है। देखो यहाँ पर टीका में जो अंतिम लाइन नहीं थी, इसलिए विशेष आकांक्षा के क्षोभ से बस हो हम तो स्वरूप निश्चल ही रहते हैं। इसका क्या अर्थ है कि केवली बनना है। क्यों बनना है? कि पूरी दुनिया को जानने। श्रुत केवली भी उन जैसे होते हैं, मतलब वे भी पूरी दुनिया को जानते हैं, वे भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे बढ़िया, इसलिए वे महान है। कि श्रुत केवली होना इन सब में इनकी कोई कीमत नहीं है कि पर द्रव्य को कितना जान सकते हैं। समझ में आया? पर द्रव्य को जानने की महिमा सिर्फ और लोगों के मन में है, उनके लिए तो बिल्कुल ही जीरो। अब देखो, जैसे वो शुद्ध केवली है, द्वादशांग का ज्ञान होता है। आपको क्या लगता है द्वादशांग के ज्ञानी कैसे होते हैं? कैसे द्वादशांग का ज्ञान कैसे आता है मन में? ऐसे अपने ज्ञान में कैसे होता है? आत्मा का अनुभव करते रहो और द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। कुछ और अब ऐसे तो कई जीवों को हो पाता है, कई जीवों को नहीं हो पाता, लेकिन आत्मानुभवी में सब होते हैं। तो बताओ उनमें क्या 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 हाँ, आत्मा के ज्ञान न होने की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ कि शुद्ध ज्ञान जो द्वादशांग का ज्ञान कैसे होता है? ज्यादा स्थिरता आत्मा में हो गया तो उतना ही द्वादशांग के पाठी होते चले जाए। अब तो द्वादशांग देखो बात यही है, हमें लगता है कि द्वादशांग के ज्ञान भी पढ़ पढ़ के सुन के बैठ के किसी के से सुन के होता होगा, कि मूल बात तो उसमें यही है, परिणामों की विशुद्धि से होता है। और उस विशुद्धि से ऐसे नहीं कि वो होता कायदे में ऐसे ही है। मैं बताऊं ना कैसे। द्वादशांग का ज्ञान रिद्धि से, आपने पढ़ी है रिद्धियां? कैसी कैसी रिद्धियां हैं? 64 रिद्धियों में। अब 64 रिद्धियां वैसे तो कायदे से अरिहंतों के ही कही जाती है ना? हाँ, तो विशुद्धि की तो बात है, होगी विशुद्धि से। मैंने यही बोला पहले कि मूल बात इसमें वही है कि जितनी ज्यादा विशेष विशुद्धि होगी। तो देखो, मेरा कहने का अर्थ यह है कि द्वादशांग का ज्ञान जो मिला वो एक रिद्धि का फल है। वो क्योंकि पढ़ पढ़ के तो किसी को भी नहीं हो सकता। जब यह बोल दिया ना कि ना तो कोई केवली हो सकते पढ़ सुन के, ना कोई शुद्ध केवली हो सकते पढ़ सुन के। पढ़ पढ़ के तो द्वादशांग के पाठ ही नहीं हो सकते, तो कैसे हो सकते हैं? कि ये रिद्धि से ऐसी है, अपनी विशुद्धि से ये प्रकट होता है ना। उनमें रिद्धियों में अपन ने पढ़ा है, देखो वो सब तो छोटी रिद्धियां हैं। 2 रिद्धि मेन होती है इसमें, एक तो दशपूर्वी रिद्धि, एक सर्वपूर्वी रिद्धि। दशपूर्वी रिद्धि ही उसी का नाम है जो मात्र सम्यक दृष्टि जीव को के लिए कही गई है, क्योंकि 11 9 पूर्व तक का ज्ञान तो
भाई द्रव्यलिंगी मुनिराजों को भी हो सकता है पढ़ पढ़ के, उससे अधिक नहीं हो सकता, वो उनकी सीमा है। तो 10 पूर्वी रिद्धि जिनके होगी मात्र वे ही उस सीमा के आगे बढ़ सकते हैं, 11 9 पूर्व की सीमा। और सर्वपूर्वी मतलब कि जिनके 11 14 पूर्व पूरा ज्ञान जिनके प्रकट हो गया, वे सर्वपूर्वी रिद्धि वाले। तो इसका मतलब ये है कि ये जो श्रुत ज्ञान भी जो मिला, जो द्वादशांग ज्ञान भी मिला, एक रिद्धि का फल है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई द्वादशांगी हो जाए जीव और उन्हें पता भी ना चले, है? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अपनी सोलर को भी होती है सोलर ये सब ये द्वादशांग ज्ञानी कहलाते हैं, अहमेंद्रादिक जो होते हैं। अब रिद्धि का नहीं कहेंगे हम, उनके रिद्धियां नहीं कह सकते, उनके रिद्धियां नहीं कह सकते, क्योंकि रिद्धियां तो ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। उनके आप विद्या कह लो, कुछ भी कह लो उनके। हाँ, तो अब देखो बात इसमें इतनी सी, आप अभी वो छोड़ो, चलो देवों का देवों के क्या कहलाएगा वो हमें नहीं जानना, हमें तो मात्र इतना जानना है कि जैसे जो चीज रिद्धि से प्राप्त है उसकी हम क्या महिमा करें। जैसे अनेक अनेक रिद्धि आती है, शरीर को हल्का भारी बड़ा छोटा कर अणिमा लघिमा गए, तो वे रिद्धि किसी को हो और वे अपने पूरे जीवन में उपयोग ना करें, उन्हें क्या पता। तो ऐसे ही द्वादशांग की उसमें देखो, अब मैं इसमें ये कहकर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि द्वादशांग नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि मूल महिमा किसी जीव की उसके आत्मा के ज्ञान से है ना। हमें कुछ भी आगे बढ़ना है, इस मार्ग में हमें लगना है, आगे बढ़ना है, इन सब का मूल जो शुरुआत है वो आत्मज्ञान से। यदि आत्मज्ञान होगा तो हम इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, यदि आत्मज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी करो, 11 9 पूर्व पढ़ बैठ देवादिक बन जाओ, हम सोचे वहां पर तो हो रहे ज्ञान, हो रहे ये हो रहे वो, हम कुछ भी करें, हमें अन्य कुछ से मिलने वाला नहीं है। आत्मार्थी भाइयों को पर ज्ञेयों के जानने की आकांक्षा से, अधिक ज्ञेयों को जानने की आकांक्षा से परलक्षी होना योग्य नहीं है। परलक्षी होने पर पर ही ध्येय बन जाएगा। यदि हम इन्हीं का सोचते रहेंगे तो इन्हीं में ही लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं पढ़ के बता दूं, ये जो अंत में है ना कि चेतन स्वभावी आत्मा में एकत्व केवली और शुद्ध केवली में समान है। केवली शुद्ध केवली में समानता क्या किस तरह से दर्शाई है कि चेतन स्वभावी आत्मा में, ये जो पृष्ठ क्रमांक 48 पर नीचे, चेतन स्वभावी आत्मा में एकत्व केवली और शुद्ध केवली में समान है, दोनों का जानना भी समान है। अतः उक्त अंतर होते हुए भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें तो मूल बात ये समझनी है, दोनों क्योंकि आत्मा को बराबर रूप से जानते हैं, दोनों के क्या जानते हैं, आत्मा को बराबर रूप से जानते हैं, इसलिए उनमें समानता है। समझ में आई ये बात? विगत गाथाओं में विस्तार से यह बताया गया है कि आत्मा को जानने वाला ही केवली है और शुद्ध केवली है, इसलिए केवली और शुद्ध केवली में कोई अंतर नहीं है। अब देखो जो ये अगली गाथा है ना, अब देखो इसमें क्या बताया है। अब इस 34वीं गाथा में कहते हैं कि यदि शुद्ध की उपाधि की उपेक्षा करे तो शुद्ध ज्ञान भी तो ज्ञान ही है। क्या बोला? शुद्ध की उपाधि की उपेक्षा करे तो शुद्ध ज्ञान भी तो ज्ञान ही। देखो इसका जो हिंदी अर्थ है बस वो पढ़ के, अब समय क्योंकि हो गया है विराम लूंगा। पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इस अगली गाथा में कि जो ज्ञान है, देखो इसका मैं ये पढ़ता हूँ कि जो शुद्ध ज्ञान में श्रुतोपाधि का निषेध किया, द्रव्य शुद्ध का निषेध किया, द्रव्य शुद्ध रूप निमित्त का निषेध किया, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ ना बात सारी, कि शुद्ध ज्ञान में हम उसे तो ले लेंगे आत्मज्ञान को, और साथ में अगर हम द्वादशांग को लेना चाहे तो उसकी वो उपाधि, वही उपाधि है, उस उपाधि का निषेध करके मात्र ज्ञान ज्ञान अपना बचेगा। मतलब जो शुद्धपना है ना उसकी
चलो अब माइक ने भी बोल दिया है कि समय हो गया है। देखो इसमें जो अगली गाथा आएगी कल, इसमें ये समझाएंगे कि जो श्रुत ज्ञान है, ये सच में जो श्रुत ज्ञान होता है ना, श्रुत ज्ञान में भी जो उसमें श्रुत है वो एक उपाधि है ना, तो उसका भी निषेध करते हुए अंत में मात्र ज्ञान ही स्थित है। इस अगली गाथा में इस बात को समझें। मतलब उसमें ये बताया ना, जो इस बोला कि पुद्गलात्मक वचन जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात श्रुत ज्ञान कहा गया। गाथा में तो ये बताया कि श्रुत ज्ञान कहते किसे, इस गाथा में तो यह बताया है कि श्रुत ज्ञान कहते किसे है, और इससे अंत में ये निष्कर्ष निकालेंगे कि श्रुत ज्ञान में महिमा वाचक क्या है, जो उसमें श्रुत ज्ञान में मूल महिमा किसकी है, इस बात को अंत में समझाएंगे। तो इसी के साथ अभी विराम लेते हैं अभी के लिए।